नमस्कार, इटनॉ स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष पिंडुगिरी और अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, क्योंकि मंगलवार का सत्र भारतीय बाजारों के लिए बेहद शानदार देखने को मिला, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अगले आधे घंटे में ये भी बताऊंगा कि जो आपके सवाल हैं दर्शकों के, उन तमाम सवालों के जवाब जो है हमारे जानकार देंगे और आपकी मदद करेंगे कि अब बाजार में जब तेजी थोड़ी लौटी है, आपको क्या करना चाहिए। जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर है, क्या उस पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए या अभी उसको होल्ड करके चलना चाहिए। इस शो में आप अपने भी सवाल भेज सकते हैं, तरीका बेहद आसान है। आपको जो है अपने सवाल जो भी शेयर आपके पास है, जिस भाव पे आपने लिया है, ये तमाम शेयर जो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, ट्विटर और फेसबुक पे, एक्स पे और फेसबुक पे जो है सीधे तौर पे इटनॉ स्वदेश को फॉलो कीजिए। उसके बाद KKT लिखिए यानी कल की तैयारी लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना सवाल भेज दिए। इसके अलावा यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको वहाँ अपना नाम लिखना, अपने शहर का नाम लिखना है यूट्यूब के लिंक पे, और इसके अलावा कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे आपने लिया, ये तमाम जानकारी उस शो के लिए शेयर के तौर पर आप भेज सकते हैं। और जो दो जानकार आज हमारी मदद करने वाले हैं, आपकी मदद करने वाले हैं, वो होंगे गौरांग शाह और राहुल घोष। इन दोनों से समझेंगे कि यहाँ से बाजार में अब क्या दिशा और दशा देखने को मिले। फटाफट दोनों जानकारों के पास जाने से पहले देखते हैं कि बाजार में आज हुआ क्या। हमने देखा कि बाजार की शुरुआत अच्छी देखने को मिली। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बाजार में कहीं कोई दबाव देखने को मिल रहा है। कल ये कह सकते हैं कि कई जानकारों ने और कई चैनलों ने ये डराया कि युद्ध शुरू हो चुका है, माहौल बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या होगा, क्रूड में बहुत उबाल आएगा, गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन कल भी इटनॉ स्वदेश लगातार आपको ये बता रहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। आज यही हुआ। हमने देखा है कि एक बार जब इंट्राडे में जो निफ्टी का अगर लो देखिए 19,565 का लो है, यानी कि आज कहीं ना कहीं कल जिस तरीके से उसने 500 के स्तर को होल्ड किया, वहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुआ है। बैंक निफ्टी देखिए आज कहीं भी वो 44,000 के नीचे नहीं गया, 44,004 का निचला स्तर था, यानी कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूती दिखाता हुआ दिखा। करीब 12:30 बजे के आसपास एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और 44,487 का हाई था, तो कह सकते हैं हाई से 100 अंक नीचे है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब होगा। तो बाजार में सीधे तौर पे मजबूती देखने को मिली। सभी सेक्टर इंडेक्स थे जहां खरीदारी देखने को मिली। कुछ शेयरों के देखिए जहां आज के ट्रेड में खास तौर पे अच्छी मजबूती देखने को मिली, तो कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जहां खरीदारी थी। इसके अलावा अदानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, हिंडाल्को, हर सेक्टर देखिए, हर सेक्टर में खरीदारी है। मेटल में हिंडाल्को में खरीदारी है, तो ऑटो में टाटा मोटर्स में देखिए मजबूती देखने को मिली है। मेटल में वापस से GSW स्टील में तेजी है, तो भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में मजबूती दिखा रहे हैं। बैंकिंग में एक्सिस बैंक, SBI, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स है। कल TCS के नतीजे आने वाले, उससे पहले आज हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। HCL टेक जैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे। बजाज फाइनेंस में वापस एक खरीदारी देखने को मिली। कई सारे मिड कैप स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, जिसमें आप रियल्टी स्टॉक्स को वो नहीं भूल सकते। आज का दिन कहीं ना कहीं रियल्टी इंडेक्स के नाम रहा, जहाँ 4% की मजबूती देखने को मिली। प्रेस्टीज देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी, अच्छी खरीदारी देखने को मिली। स्कॉट्स एक शेयर है जहाँ अच्छी खबरों के दम पर मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी में एक और शेयर ओबराय रियल्टी देखिए, यहाँ मजबूती देखने को मिली। तो कह सकते हैं कि न केवल छोटे मझोले शेयरों में, दिग्गजों में चौतरफा बाजार में खरीदारी का रुझान देखने को मिला। अब समझते हैं कि ये क्या संकेत दे रहा। मंगलवार को जो कह सकते हैं बाजार में मंगल में हुआ सब कुछ, क्या ये आगे भी जारी रहेगा। राहुल घोष और गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का शुक्रिया इटनॉ स्वदेश को समय देने के लिए। गौरांग सर, युद्ध का माहौल है और युद्ध के माहौल में जब हम देख रहे थे कि कल कई सारे जगहों पे ये कहा जा रहा था कि सब कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को लगा। आप हमेशा कहते हैं गिरावट एक खरीदारी का मौका है, इसको उसी मौके के तौर पे देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कल का ही दिन नहीं, पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 19,350 या 60 का निचला स्तर छुआ था हमने। हमने तब भी खरीदारी करवाई है लोगों को लंबी अवधि के लिए। कल जब बाजार गिरा, ये खाड़ी में जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हो रहा है उसको लेकर के, तो हमने कल भी खरीदारी करवाई है। और अगर भविष्य में ऐसी अनिश्चितता का वातावरण और आक्रमण को लेकर के अगर फिर से बाजार में गिरावट आती है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक खरीदारी का मौका होगा। हमें नहीं लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी विकास दर और हमारे भारत देश के शेयर बाजार में इतना या फिर गहरा कोई नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो, उसके आसार फिलहाल तो मुझे संभव नहीं लग रहे।
और उम्मीद करता हूं कि ये जो भी कांड खाड़ी देशों में हुआ है, पैलेस्टाइन और इजराइल में, वो बातचीत और बुद्धिमत्ता के द्वारा सुलझाया जाए। इस तरह से परिस्थिति अगर खराब होगी और बाकी अन्य देश आज आज बहुत सारे विकल्प सुन रहा था मैं मनीष के, बाकी अन्य देश भी इस मुसीबत में अपने आप को गिराना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा न हो और थोड़ा बहुत मामला सुलझ जाए, लेकिन किसी भी गिरावट में लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। एक खरीदारी का मौके के तौर पे आपको लेना है और यहाँ से मजबूती ही देखने को मिल सकती है। राहुल, जल्दी से कोई लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए जहाँ पे आपकी नज़र होगी? गुड आफ्टरनून। तो मेरे अकॉर्डिंग प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी एक नो ट्रेड जोन में है अभी। 19,850 के क्लोजिंग के ऊपर ही हम लॉन्ग जा सकते हैं। मैं प्योरली शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। 19,850 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो हम लॉन्ग जा सकते हैं, और नीचे के साइड में जो लास्ट स्विंग लो बना है 19,330 के नीचे क्लोजिंग पे हम शॉर्ट जा सकते हैं। ये जो 19,330 और 19,800 का बैंड है, इसमें बहुत वायलेंट साइडवेज मूव्स हुए हैं। आप अगर नोटिस करेंगे, एक दिन गैप अप, एक दिन गैप डाउन, फिर से एक दिन गैप अप। तो ये वायलेंट मूव से थोड़ा भी इंडेक्सेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए जब तक कि एक लेवल क्रॉस कर जाए। सिमिलरली बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 45,000 वो लेवल है। बैंक निफ्टी करंटली एक डिमांड जोन में है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। निफ्टी के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहा है। तो 45,000 के ऊपर का क्लोजिंग या अगर मोमेंटम देखने को मिले 45,000 के ऊपर, सिर्फ तभी बैंक निफ्टी को हम लॉन्ग कर सकते हैं। तब तक इंडेक्सेस से थोड़ा दूर रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, प्योरली शॉर्ट टर्म के लिए। तकनीकी तौर पे राहुल जी की तरफ से ये राय आते हुए, जैसा कि गौरांग सर ने कहा, गिरावट पे आपको खरीदारी के मौके देखने चाहिए। गौरांग सर, अब काफ़ी दिनों के बाद जो है कल की तैयारी शो में आया, तो मैं फटाफट बिना देरी के दर्शकों के तमाम सवाल लेता हूँ, क्योंकि दर्शकों का हमेशा ये कहना होता है गौरांग सर से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लीजिए। रमाकांत शर्मा जी का सवाल है दिल्ली से, रिलायंस पावर पे पूछना चाहते, 13,000 शेयर के पोर्टफोलियो में है 23 रुपये के भाव पे, क्या राय होगी गौरांग सर इस पर? माफ कीजिएगा, कौन सा शेयर था ये? मैंने नाम नहीं सुना। रिलायंस पावर, लोग कम इसका नाम सुन भी रहे हैं आजकल। नहीं, मुझे सुनाई दिया था, लेकिन मैंने जानबूझकर दोबारा पूछा क्योंकि शायद मेरे सुनने में कोई गलती हो गई हो। तो इस बैलेंस शीट को तो कोई हाथ भी नहीं लगाना चाहेगा मनीष भाई। और ये भाई साहब ने 13,000 शेयर जमा कर लिए हैं। अगर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में आपको जाए, और इसका इतिहास पता होगा, मेरे ख्याल से 2008 या उसके पहले इसका आईपीओ आया था, और हमने स्पष्ट रूप से तभी भी कहा था, उसके बाद निरंतर कह रहा है कि इस कंपनी से दूर रहें। निवेश की तो बहुत दूर की बात है, बैलेंस शीट को भी हाथ नहीं लगानी चाहिए। ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर जैसी कंपनियां जो काफी बेहतरीन कंपनियां हैं, कोई विशेष राय नहीं देंगे क्योंकि कवरेज नहीं है। काफी लंबे समय पहले कवरेज थी बेचने की, बिकवाली करने की, और वो भी हमने निकाल दी है। जो परिस्थिति बैलेंस शीट की और जो मैनेजमेंट को लेकर के दिक्कतें हैं, ऐसी सब कंपनियों में से निवेश करने से थोड़ा सावधान और सचेत रहना चाहिए मनीष। आपको अच्छी कंपनी खरीदनी चाहिए, कम शेयर खरीदे लेकिन अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे। निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना होगा कि पैसा आपका है, मेहनत की कमाई आप शेयर बाजार में लगा रहे हैं, तो आपको अच्छी कंपनियों में ही पैसे लगाने चाहिए जिसमें कि रिटर्न की गुंजाइश देखने को मिले। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे गौरांग सर की तरफ से। अगला जो सवाल है आरसी गुप्ता जी का, बेंगलुरु से है। बीका जी के 500 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है, 484 रुपये के भाव पे। यूट्यूब पे उन्होंने सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब क्या होगा गौरांग जी? बीका जी पसंद है भुजिया और शेयर? देखिए, आप किसी भी छोटी से छोटी दुकान पे जाएंगे मनीष, या बड़ी दुकान पे जाएंगे या मॉल पे जाएंगे, तो इनके जो फूड पैकेजेस है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, बीका जी के नाम भी बहुत बड़ा है, मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है, और खपत को लेकर पे तो कोई चिंता का कारण है ही नहीं। और इनके जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, लो टिकट साइज के, कम दाम के, वहां पर बिक्री बहुत ज्यादा होती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही है बीका जी को बाकी अन्य कंपनियों से, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जिसे हम कहते हैं मनीष। लेकिन नाम अच्छा है, कंपनी अच्छी है, कामकाज अच्छा है। कि नाम अच्छी है, कामकाज अच्छा है, तो इसके तौर पे सीधे तौर पे ये राय आते हुए कि आप शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। गौरांग सर की चूंकि कवरेज कई शेयरों पे नहीं होती है, तो इशारों में जवाब देते हैं, आपको थोड़ा इशारा गौरांग सर का समझना पड़ेगा। अगला जो सवाल है अनुज का, राजस्थान से, कर्नाटका बैंक पर उन्होंने सवाल पूछा, 214 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 59 रुपये 50 पैसे के भाव पे। राहुल, कर्नाटका बैंक को लेकर क्या नजरिया आपका?
तो जनरली सेक्टर को आप देखेंगे ना, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे एज अ थीम हम लोग बुलिश हैं। उसमें से कर्नाटका बैंक दर्शक का क्या एंट्री प्राइस था? माफ कीजिएगा, क्या एंट्री प्राइस था उनका? इनका 69.70 पे 69.50 पे खरीदा इन्होंने। ओके, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आई वुड सजेस्ट इससे एग्जिट करके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बेटर स्टॉक्स है जिनका चार्ट्स बेहतरीन लग रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, क्योंकि मूव जो है, मोमेंटम जो है, थोड़ा फास्ट हो सकता है इनमें रादर देन कर्नाटका बैंक में। जी, आपके राय ये आते हुए कि कर्नाटका बैंक से आप निकल जाए, आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, आप यूनियन बैंक में स्विच करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है मुंबई से है, बलरामपुर चीनी को लेकर 100 शेयर है अजय जी का। इनके पास 455 रुपये के भाव पे बलरामपुर शुगर है। क्या गौरांग सर, मीठे से परहेज के साथ साथ क्या शेयर से परहेज करना चाहिए या रखना चाहिए? अगर आपको शुगर की बीमारी नहीं है, डायबिटीज नहीं है, तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं मनीष। और इवन अदरवाइज शुगर सेक्टर में मैं पूरा क्षेत्र का एक टिप्पणी करूंगा। बलरामपुर चीनी पर काफी लंबे समय पहले कवरेज थी, बाद में लक्ष्यांक आने के बाद हमने कवरेज निकाल दी है, तो फिलहाल कवरेज नहीं है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है मनीष, ये एथनॉल के ऊपर ज्यादा जोर पकड़ रहा है, और जिस प्रकार से एथनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उदाहरण के तौर पर पेट्रोल और डीजल के साथ। इस साल क्योंकि बारिश कम हुई है, तो 3 राज्य जो कि अहम राज्य हैं गन्ने के उत्पादन को लेकर के, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, गन्ने का उत्पादन कम हुआ है। चीनी के एक्सपोर्ट्स को लेकर के पाबंदियां सरकार के तरफ से बातें सुनी, और शायद कुछ अमल में भी रखा गया है, और चीनी के दाम थोड़े बहुत कंट्रोल होते हैं। तो ये एक थोड़ी परिस्थिति है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है बलरामपुर चीनी, डेट भी कम है, और अगर एथनॉल की ब्लेंडिंग और एथनॉल की यूजेज को लेकर के खपत और बढ़ती है, और एथनॉल के प्रति लीटर के दाम भी काफी बढ़े हैं पिछले 2 सालों में मनीष। जी, तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए कि कंपनी अच्छी है, आप इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। एथनॉल का एक ट्रिगर बड़ा है इस पूरे सेक्टर के लिए। तो हमने कई सारे स्टॉक्स की बात की है, लेकिन अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। गौरांग साहब, वीआईपी स्टॉक्स लेने से पहले मेरी तरफ से एक तारीफ आपके लिए। आपने जो टाई और शर्ट की जो मैचिंग पहनी है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कोई खास वजह? आवाज अच्छी नहीं आ रही बातें तो करते हैं, लेकिन दिखना भी अच्छा चाहिए मनीष। है। बिल्कुल। सराहना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों के लिए एक शानदार वीआईपी शेयर बताइए जिसमें कि निवेश करके अगले 6 महीने, 8 महीने, 18 महीने, जो भी आपको लगता है उस अवधि में एक बेहतर रिटर्न देखने को मिले। देखिए मनीष, अगर आपको मुनाफा अच्छा कमाना है, तो बाजार का एक नियम ये भी है कि आपको अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश बिल्कुल। करना चाहिए। तो एक विकल्प आज हालांकि हरकत में था, टाटा मोटर। आपको याद होगा मनीष, जब कोई इस शेयर के करीब नहीं जाना चाहता था, ज्यादातर लोग इसको अछूता मानते थे, तब भी हम इसके साथ खड़े थे। आज के तारीख में भी खड़े हैं और भविष्य में भी खड़े रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन हम टाटा मोटर में देख रहे हैं। जेएलआर का योगदान बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, और ये निरंतर आपको आने वाले समय में दिखेगा। कंपनी को डेट फ्री करने की बात की है, वो भी मेरे ख्याल से वास्तविकता में परिवर्तन होगा। मार्केट शेयर बेहतरीन है, नए लॉन्चेस को लेकर के बहुत उत्साह है। अब तक जो नतीजे हमने देखे मनीष, उसके आधार पर जो लक्ष्यांक हमने निर्धारित किया है वो करीबन 750 तक का है, और अगर नतीजे बेहतर आए आने वाले भविष्य के तिमाही नतीजों के, तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ साथ देंगे। गौरांग सर, इसमें लंबी अवधि को क्या हम 12 महीने या 24 महीने कर दे क्या नजर रखें इसको? मेरे ख्याल से अगर कम से कम, अगर आप मुझे पूछते हैं, तो मैं 12 से 18 महीने की, मतलब साल से 1.5 साल कम से कम लंबी अवधि का एक उदाहरण मान करके चले, और वही पर अगर आप अमल करते हैं, या फिर आप वास्तविक में निवेश करने के बाद उतना समय देते हैं, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। और अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है मनीष, तो और भी लंबे समय तक निवेशित रह सकते हैं। तो निश्चित रूप से तो ये शेयर कम से कम आपको 12 से 18 महीने के लिए होल्ड करना, यहाँ से 20% की मजबूती इस शेयर में देखने को मिल सकती है। टाटा मोटर्स गौरांग सर की तरफ से एक शेयर आता हुआ 750 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलिए। राहुल, आपके तरफ से कौन सा शेयर होगा?
तो पहले लास्ट टाइम हम जब शो में थे हमने एक स्टॉक किया था प्रॉक्टर एंड गैम्बल, थोड़ा हाई प्राइस शेयर था, तो उस पे तो टारगेट के ऊपर चला गया है प्राइस, तो दर्शकों को ये बताना चाहेंगे। दूसरा आज का जो शेयर है वो एस्कॉर्ट्स है, सिमिलर जॉनर से है, जो मेरे कोलीग कह रहे थे। एस्कॉर्ट्स में आज एक अच्छा मूव भी देखने को मिला है, और जो मूव आया है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट है। तो 3440 के ऊपर बाय करने की रिकमेंडेशन है। आई रिपीट, 3440 के ऊपर बाय करने का रिकमेंडेशन है। 3400 पे शायद क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस होगा 3140 और टारगेट होगा 3800। 2 महीने का नजरिया रख सकते हैं इसमें। 3440 के ऊपर बाय करना चाहिए, ये ध्यान में रहे। तो स्कॉट्स में खरीदारी करने के खिलाफ में कंडीशनल बाय है, 3450 के ऊपर आता है तभी आप खरीदारी करके चलिए। फिर 3800 रुपये का टारगेट होगा, 3140 का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो हमने कई सारे शेयरों की चर्चा की है, आपको वीआईपी स्टॉक्स भी बताए हैं। अब कुछ ट्रिगर्स की बात करते हैं जो कल के लिए अहम होंगे। एक तो टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं, हालांकि वो बाजार बंद होने के बाद आएंगे। इसके अलावा और कौन से कल के अहम ट्रिगर्स हैं, बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए कौन सा और अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो यूएस की तरफ से पीपीआई डेटा आने वाला है, इसके अलावा एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स भी आएंगे, और डेफिनेटली ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा ईआईए शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक भी एक्सपेक्टेड है, तो ये भी डेफिनेटली हमारे रेडार पर रहेगा। मूविंग ऑन टू अर्निंग सीजन, अब किक स्टार्ट होने जा रहा है कल टीसीएस के नतीजों के साथ। इसी के साथ टीसीएस का जो बायबैक प्रपोजल है कंपनी कल कंसिडर करने वाली है, और डेफिनेटली टीसीएस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा कुछ दूसरे काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे, जैसे कि डेल्टा कॉर्प, सिग्नेचर ग्लोबल, जैगल प्रीपेड, समही होटल्स, और ये काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि इनके भी नतीजे आएंगे, और डेफिनेटली ये स्टॉक भी हमारे रेडार पर रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी फंड रेजिंग के प्लान्स को कंसिडर करने वाली है बोर्ड की बैठक में। उसी के साथ आखिर में हम फोकस करेंगे केपीआई ग्रीन और मेडप्लस हेल्थ केयर पर, और ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि इनकी भी बोर्ड की बैठक होने जा रही है फंड रेजिंग को लेकर। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए कल का जो सबसे बड़ा इवेंट है, हालांकि वो बाजार बंद होने के बाद टीसीएस के नतीजे आने वाले, और कह सकते हैं कि दूसरी तिमाही के नतीजों का आगाज औपचारिक रूप से कल देखने को मिलेगा। गौरांग सर, टीसीएस को लेकर क्या नजरिया है आपका? देखिए, निरंतर खरीदारी की राय है, और फिलहाल मेरे ख्याल से वो जो राय खरीदारी की है वो हम थोड़ी समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि अंडर रिव्यू है मनीष। लेकिन ये बायबैक को लेकर के काफी उत्साह था, कल भी था, मेरे ख्याल से आज भी थोड़ा बहुत रुझान देखने मिला। नतीजों को लेकर के हम तो बहुत ही साधारण सी उम्मीद लेकर के चल रहे हैं। पूरे आईटी क्षेत्र का जो ब्रह्मांड है, जो कंपनियां हैं, उसको अगर आप बात करें तो, क्योंकि थोड़ी बहुत चिंता के और परेशान करने वाले बादल अभी तक छटे नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पर, तो पहली तिमाही के नतीजों के बाद कुछ कंपनियों ने काफी बड़ी डील्स की घोषणाएं की है। वो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके योगदान देना शुरू कर देंगे। और आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा हिस्सा बना करके रखना चाहिए। तो आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसको आपको नज़रअंदाज नहीं करना, पोर्टफोलियो का हमेशा हिस्सा बना के रखना। और जैसा गौरांग सर ने कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद उन्होंने नहीं पाली है टीसीएस को लेके, साधारण सी उम्मीद पाली है। कल वैसे भी जब नतीजे आएंगे तो इस पर आप बड़ी कवरेज 18 स्वदेश पर लगातार देखेंगे। लेकिन कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। गौरांग सर, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। राहुल, आपका भी शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए, तमाम शेयरों पे चर्चा करने के लिए। आज हमने देखा कि बाजार में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कल भी कई सारे ट्रिगर्स होंगे जिसके दम पे देखना होगा कि बाजार में तेज़ी देखने को मिलती है या मंदी। लेकिन आज के लिए कल की तैयारी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।